गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का 29 मई 2020 का ऑनलाइन लेसन देने जा रहे हैं। आज हम साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है स्वीट्स एंड टूथ डीके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया ज़्यादातर हमारे माउथ में होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. जो पहले बैक्टीरिया रहते हैं वो तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे दांतों में शुरू से ही होते हैं, लेकिन अगर हम ब्रश नहीं करते या फिर क्लीन नहीं करते अपने टीथ को खाने पीने के बाद तो हमारे वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी उसके अंदर ग्रो करने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे जो बचा हुआ खाना कुछ दांतों के साथ लगा हुआ रह जाता है उसको शुगर्स उसके अंदर जो शुगर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके एसिड्स बनाते हैं। एसिड्स के बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। और वो एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एसिड से हमारे टूथ जो होते हैं, जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके, यानी कि दांत खराब होना। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. तो अगर ऐसा ना हो, इसको सही समय पे ना सही किया जाए तो इसका क्या हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है दांतों में, और बहुत कम केसेस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है दर्द वहाँ ज़्यादातर टूथ लॉस हो जाता है, वहाँ फिर दांत नहीं आता। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। कल्प्रिट्स होता है गुनाहगार। ये सारी चीज़ें जो हैं ये टूथ डिके के लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or a datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles. ये फ्लॉस आपने देखा होगा कई ऐड में, कोई एडवर्टाइजमेंट में दो दांतों के बीच में इस स्ट्रॉन्ग धागे को मारा जाता है ताकि जो अंदर फंसा हुआ खाना है वो बाहर निकल जाए। ब्रश आप सभी करते ही होंगे। एंड एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। ये आपको सभी चीज़ें 2 बार करनी चाहिए दिन में, और आपको खाना खाने के बाद मुंह ज़रूर धोना चाहिए। आप ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हमें अपने हाथ धोए बिना अपने मुंह में नहीं डालने चाहिए, ना ही हमारे मुंह में कोई ऐसी चीज़ डालनी चाहिए। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or choking sensation. जब आप जल्दी में खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त हंसते हैं, बोलते हैं, तो आपको कई बार खांसी आने लगती है या फिर हिचकी, या फिर कोई ऐसा लगता है जैसे आपके गले में खाना फंस गया है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा क्यों होता है, जब आप हंसते बोलते हैं तो आपकी फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ काम करती हैं, इसलिए कई बार आपका खाना विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द लंग। विंड पाइप तो अंदर हवा ले जाने के लिए और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए है, लेकिन इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के बिल्कुल साथ साथ जाती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन गले तक जो एयर और फूड है वो दोनों एक साथ रहते हैं, उसके बाद अलग अलग पाइप्स बन जाती हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप। इसके लिए क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तब विंड पाइप कैसे बंद होती है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap like wall closes the passage of windpipe and guides the food into food pipe. जब हम खाना अंदर निगलते हैं तो एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, ढक्कन जैसा, वो विंड पाइप के ऊपर लग जाता है और हमारे फूड पाइप में खाना जाने देता है। ड्यूरिंग इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी गेट चॉक्ड, वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। और जब हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं तो फूड हमारा विंड पाइप में चला जाता है और हमें चॉक फील होता है। रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। ये अलग अलग टेस्ट के टेस्ट बर्ड्स दिखाए गए हैं। प्रिपेयर टू एक्टिविटी 2.4। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीव और बिटर गोर्ड। तो इसमें आपको अलग अलग टेस्ट की 4 चीज़ें बताई गई हैं। ब्लाइंडफोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हिम हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। और आपके किसी क्लासमेट को कहिए कि वो अपनी जो जीभ है उसे बिल्कुल सीधा बाहर निकाल लें। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। और इन सभी सोल्यूशंस को एक एक करके अलग अलग एरियाज पे रखिए। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। और एक ही टूथपिक से मत कीजिए, अलग अलग सैंपल्स के लिए अलग अलग टूथपिक्स यूज कीजिए।
आज द क्लासमेट्स विच एरियाज ऑफ टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेज। ये तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं एक्टिविटी। द फूड पाइप ईसोफेगस, ईसोफेगस हमारी फूड पाइप को कहते हैं। द swallowed फूड passes into the food pipe esophagus, ये देखिए ये ईसोफेगस है जो कि स्टमक में जाके खुलती है। द फूड पाइप्स रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, ये चेस्ट और नेक के अंदर से होकर जाती है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, ये देखिए फूड पाइप की वॉल जो होती है उसकी मूवमेंट, यानी कि कभी बंद हो जाती है कभी खुल जाती है, इससे फूड ऊपर नीचे हमारा आता जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ये एलिमेंट्री कैनाल में कैसे हमारे जब ऊपर से और फूड आता है तो वो उस आगे वाले फूड को पुश करता है, इस तरह से हमारा फूड नीचे जाने लगता है। एट द टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अ स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार क्या होता है हमारा पेट भर जाता है, हम फिर भी खाते हैं तो वो हमारा फूड स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता और हमें उल्टी आ जाती है, हमारा खाना वापस बाहर आ जाता है। Recall the instances when you vomited after eating and think of a reason for it. Discuss with your parents and teachers. ऐसा कब कब होता है ये आप अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछिए। तो पहेली wants to know how food moves into the opposite direction during vomiting. इसका भी यही कारण होता है, स्टमक जब फुली भर जाता है तो वो और खाना नहीं ले पाता अंदर। The stomach, सबसे मेन ऑर्गन स्टमक। The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is widest part of the alimentary canal. स्टमक एक काफ़ी मोटी वॉल वाला बैग सा होता है और इसके अंदर जे लाइक शेप होती है और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। एक एंड तो इसका फूड पाइप से जुड़ा होता है और दूसरा एंड इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो अंदर की लाइनिंग होती है स्टमक की वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि जो फूड पे एक्ट करते हैं ऐसे जूसेस जो है वो सिक्रेट करती है, निकालती है। म्यूकस होता है जैसे जो हमारे नाक में आप देख सकते हैं जो डर्टी पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, म्यूकस होता है वो, जिसे हम गीला सा सब्सटेंस होता है सेमी सॉलिड। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस किस लिए सिक्रेट किया जाता है? ताकि हमारे स्टमक की लाइनिंग प्रोटेक्ट हो सके। एसिड है हाइड्रोक्लोरिक, वो हमारे स्टमक को भी खराब कर सकता है जब फूड को ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए म्यूकस सिक्रेट किया जाता है। म्यूकस वॉल्स पे लग जाता है और स्टमक हमारा बच जाता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। एसिड से क्या क्या मदद मिलती है? एसिड से जो जर्म्स फूड के साथ कई बार अंदर आ जाते हैं वो मर जाते हैं। दूसरी बात, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उन्हें एक्ट करने के लिए एसिडिक जगह चाहिए होती है, इसलिए वो एसिड उनके लिए एसिडिक जगह प्रोवाइड करवाता है। द एसिडिक जूसेस, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। स्टमक में और ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन्स तोड़े जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। तो वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। स्टमक की वर्किंग कैसे डिस्कवर की गई? एक अलग अजीब तरह का इंसिडेंट था। In 1982, a man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. 1822 में Alexis St. Martin नाम का एक बंदा, उसकी गोली लग गई थी। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. और बुलेट उसके बिल्कुल चेस्ट पे लगी थी इस तरह से और उसके स्टमक में होल करती हुई जा पहुंची थी। He was brought to an American आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमट। वो एक सोल्जर था इसलिए उसे आर्मी डॉक्टर विलियम के पास लाया गया। The doctor saved the patient but he could not close the hole properly. उसने उसे बचा तो लिया लेकिन वो होल को अच्छे से बंद नहीं कर पाया। And left it bandaged, और उस पर पट्टी लगाकर छोड़ दी। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. और उसने उस होल से कई बार उसके स्टमक के अंदर देखा कि कैसे हमारी स्टमक काम करती है। He made some wonderful observation, और उसने ऐसा कुछ देखा जो आज तक किसी को नहीं पता था। Beaumont found that the stomach was churning food. उसने देखा कि स्टमक जो है वो फूड को हिला हिलाकर डाइजेस्ट कर रही है। Its wall secreted a fluid which could digest the food. इसके वॉल से अलग अलग तरह के जूस, पानी जैसा कुछ निकल रहा है जिससे फूड डाइजेस्ट हो जाता है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine and only after the digestion of the food inside the stomach is completed. वो ये भी देखते हैं कि जो यहाँ वाला जो छेद है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है ये तब तक बंद रहता है जब तक पूरा डाइजेशन नहीं हो जाता। जब पूरा डाइजेशन हो जाता है फिर ये खुलता है और खाना आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो कितना स्ट्रेंज इंसिडेंट से इसकी डिस्कवरी हुई। आज हम
इतना ही रीड करेंगे चैप्टर, आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आपको होमवर्क के रूप में डाल दिया जाएगा।